वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े सिंपल वे में ज़बरदस्त सी मैंगो कुल्फ़ी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ पैन रखा हुआ है, चूल्हा हम ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम पे रखते हैं और सबसे पहले हम यहाँ 3 कप दूध डाल देते हैं, रेगुलर दूध। ये चला गया 1 और ये है हमारा 2। बस बड़ा सिंपल सा है, क्रीम वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपलेस्ट वे में जो घर में चीज़ें होती हैं उनसे ही बनाएंगे। अच्छा, अब बेसिकली जैसे हम दूध गर्म करते हैं ना, उबालते हैं, तो इसी तरह इसको गर्म करना है। जब उबल जाए, ऊपर तक आ जाए, तब इसको हम स्लो कर देंगे और इसको हमें करना है 3 कप को हमें कर देना है 1 कप तक। और जब ये 1 कप का होगा तब हम मिलते हैं। देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। ये बस अब ये जैसे ऊपर आएगा इसे हम कहेंगे बैठ जाओ। अब बिठा के जब तक रखेंगे जब तक के 3 कप से 1 कप नहीं हो जाता, और चलते फिरते थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे, मीडियम लो कर देंगे। बताते हैं। देखिए ये हमारा दूध उबले उससे पहले ज़बरदस्त सा उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसको कर देंगे मीडियम लो कर देंगे और चलते फिरते आएंगे और थोड़ा सा हिला लेंगे। अराउंड 15 या 20 मिनट्स में ये 1 कप जितना हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं जब ये 1 कप का हो जाएगा। जब देखिए ये पक के कितना ज़बरदस्त सा हो गया है और हम नीचे से हिलाते जा रहे थे, खोए खोए टाइप का हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जो कि है 6 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा कप तक डाल सकते हैं। तो ये 6 टेबलस्पून चलेगी। और इसमें अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पिसा हुआ, कुटा हुआ टाइप का पिस्ता और बादाम। और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची। देखिए आप लोग कहते थे ना कि भाई क्रीम बगैर बताएं, कंडेंस मिल्क बगैर बताएं, तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है जिसमें कुछ भी नहीं जाता है और फिर ज़बरदस्ती बनती है। तो अब बेसिकली ये सब के साथ हम 5 मिनट तक इसको पका लेंगे और फिर मिलते हैं 5 मिनट में। बस अब इसका हम चूल्हा को बंद करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ठंडा होने पे मिलते हैं। ठंडा होगा तो और गाढ़ा भी हो जाएगा। जब ठंडा होगा जब मिलते हैं। देखिए ये अब हमारा ठंडा हो गया है। ऐसा कि हम हाथ लगाएं तो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं अपने। ये देखिए कैसा मलाई मलाई कैसा ज़बरदस्त सा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप हमारा मैंगो प्यूरी। जैसे आम का रस निकालते हैं ना, एग्जैक्टली वो, ये कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मैंगो कुल्फ़ी है तो मैंगो प्यूरी तो जाएगी। तो ये भी 1 कप है और ये भी अराउंड 1 ही कप है। तो ये अब इसमें चला जाएगा। चले अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। चले ये तो बड़ा अच्छा सा हमारा मिक्सचर बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटे छोटे मैंगो के पीसेस हैं, तो हम प्याली में भी बना रहे हैं, तो 2-3 पीस जो है प्याली में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने बॉटम में ये थोड़ा सा मैंगो के पीसेस डाल दिए। इसी तरह मैं यहाँ भी थोड़े थोड़े चंक्स डाल दूँगी। चलें अब हम मिक्सचर को भरना शुरू कर देते हैं अपने मोल्ड्स में। ये हमारा हो गया और अब हम एक छोटी सी प्याली में डालेंगे। ये एक सीक्रेट है कि मैं ये इस तरह से क्यों जमा रही हूँ, आप लोग को बहुत जल्द पता चलेगा। चले तो ये तो हो गया हमारा ज़बरदस्त सा। तो अब हम सारी लिड्स बंद करते हैं। ये तो हो गई। और अब प्याली में हम सैरान रैप कर देते हैं। अगर आपके पास सैरान रैप ना हो तो आप फॉइल भी कर सकते हैं। फॉइल भी ना हो तब आप प्लास्टिक की थैली जो होती है ना, पॉलीथीन बैग, उससे भी कवर कर सकते हैं। तो चले
अब ये हम इसको ठंडा ठंडा करने के लिए रखते हैं फ्रीज़र में। 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक बेस्ट रिजल्ट रहेगा, क्योंकि कुल्फ़ी है ना, दूध वाली जो चीज़ होती है वो जमने में थोड़ा टाइम लगती है, पानी वाली जल्दी जम जाती है। तो चलिए इसको फ्रीज़र में रखते हैं। देखिए 24 आवर्स हो गए हैं। अब मैंगो आइसक्रीम वेट कर रही है कि मैं कब जाऊंगी और उसे निकालूंगी। तो चले चलते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कि लग कैसी रही है। देखिए हमने यहाँ नीम गर्म पानी लिया हुआ है। अब इसमें हम डिप करेंगे और निकालेंगे। तो बस 30 सेकंड हम डिप करेंगे और आपके मोल्ड पे आपको जितना फील हो, ज़रूरत हो इतना डाल दें, या बाहर भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। चले देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें कितना नहीं खुश है आने में। चले एक हाथ में हम स्टिक डालते हैं, बच्चों को जैसे देने में मज़ा आता है ना। अब किसी बच्चे को स्टिक में खानी हो तो ये भी रेडी है। तो स्टिक वाली हम रखेंगे यहाँ और इस पे हम गार्निश करेंगे। और अब हम थोड़ा सा इस पे कंडेंस मिल्क डालते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी मैंगो कुल्फ़ी बन गई बिना मेहनत के, कुछ करना ही नहीं पड़ा और कैसी शानदार सी बन गई। बच्चों को भी मज़ा आएगा, बड़ों को भी मज़ा आएगा। पार्टी में भी हिट आइटम है। अगले दिन 2 दिन पहले बना के रख दे, मैंगो की सीज़न है, लाइफ सेट हो जाएगी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। इतनी मज़ेदार है। और फिर आपने देखा इसमें कुछ हमने क्रीम वगैरह नहीं डाला और ऐसे क्रीमी लग रही है। मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, खोया खोया आ रहा है, और खोया भी नहीं डाला है। मानते हैं? चले अब जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मैंगो के सीज़न का फ़ायदा उठाएं। मैं तो कह रही हूँ क्यूब्स बना बना के मैंगो के पीसेस की रख दें फ्रीज़र में भी, फ्यूचर के लिए भी बनाने में काम आएगा जब सीज़न जाएगा जब। चले मज़े करें, आप लोग भी बनाएं और धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।